नमस्कार, वेलकम माय चैनल। कल 6 सितंबर 2022 शुक्ल पक्ष भाद्रपद मास एकादशी तिथि है। तो कल का यानी शुक्ल पक्ष का एकादशी तिथि जो होता है वो जल झूलनी, डोल ग्यारस, परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये जो एकादशी होता है इसमें भगवान वामन का जो रूप होता है उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसके पीछे एक कथा है कि भगवान जो बलि महाराज थे वो बहुत ही दानवीर थे, तो आप सभी जानते ही होंगे। तो उन्होंने उनको जो बलि महाराज जो थे उनको दान देने का अपना एक अलग सा एक घमंड सा अहंकार सा आ गया था। उस अहंकार को चकनाचूर करने हेतु भगवान विष्णु जो थे वो वामन का अवतार लिए थे और उन्होंने एक पग में धरती, एक पग में पाताल लोक और एक पग में स्वर्ग। जब तीसरा पग मांगने का समय आया तो राजा बलि ने अपना सर दिया, जिसके कारण राजा बलि की जीत हुई, वो मृत्यु हुई थी और जो देवतागण जो परेशान थे उनसे उनको छुटकारा मिला। तो इस कहानी के पीछे मात्र यही एक उद्देश्य है कि कहा गया है कि कल यानी शुक्ल पक्ष भाद्रपद मास की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जो कि सैया पर होते हैं, नींद में होते हैं, वो जो होते हैं वो करवट बदलते हैं, जिस कारण इस एकादशी तिथि को जो है परिवर्तनी एकादशी भी कहा गया है। ये तो पूरे भारतवर्ष की एक एकादशी तिथि का एक अपना एक व्रत होता है, लेकिन बिहार में यहाँ पर एक लोक पर्व चला हुआ है। बिहार में हम आपको बात बता रहे हैं, एक लोक पर्व चला हुआ है। लोक पर्व जो है वो जो है किशोरी जो बालिकाएं होती हैं उनमें ये बहुत ही उत्साह पूर्वक मनाने की अपनी एक परंपरा होती है। तो सब लोग मनाते हैं। इसके पीछे का बस यही मात्र उद्देश्य होता है, अपने भाई, हमारे जो भाई होते हैं उनकी लंबी आयु, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना हेतु ये व्रत किया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो करनी होती है। इसमें एक झूर होता है जो घास पात होता है एक तरह से, जिसको भूसा घास में भी आ जाता है। तो उसके साथ पूजा वजा करने की एक अपनी एक परंपरा होती है जो सभी लोग करते हैं। लेकिन इसके पीछे जो रियल जो कारण है वो आप जानिए कि एकादशी तिथि को कहा गया है कि राजा सूर्यदंभन जो थे वो विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनकी जो राज्य था उसमें सूखा आ पड़ा था। जो भाद्रपद मास है उस समय उनके राज्य में सूखा आ पड़ा था। तो इससे परेशान जो प्रजा थी वो राजा के पास आती है और वो कहती है कि कुछ कीजिए, नहीं तो हमें अकाल का सामना करना पड़ेगा। तो जो राजा थे वो विष्णु भगवान के चरण में गए और उन्होंने कहा, तब विष्णु भगवान प्रकट हुए और कहा कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आप विधि पूर्वक पूजा अर्चना कीजिए, व्रत कीजिए, कथा सुनिए और ब्राह्मण को दान कीजिए, जिससे जो है भाद्रपद मास के जो अंतिम चरण होते हैं, वही शुक्ल पक्ष के चरण होते हैं, उससे जो है वर्षा शुरू हो जाती है। तो यहीं से जो है वो कथा और पर्व और ये व्रत का जो है शुरुआत हो जाता है। तो सभी लोग करते हैं और साथ में साथ इनको कन्याओं को भी शामिल किया है ताकि सभी लोग ये व्रत करें और जो है भगवान इंद्र को धरती पे बुलावा करें। तो इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं भी है, बहुत सारे चीजें होती है। भगवान विष्णु की वामन अवतार में अपनी उनकी एक झांकी निकलती है। तो इस दिन का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। भाद्रपद मास में वैसे भी बहुत सारी चीजें, सारी पूजा पाठ की चीजें जो विष्णु भगवान और गणेश भगवान की होती हैं, लेकिन साथ में साथ एकादशी तिथि होती है तो इसका अपना एक अलग महत्व होता है। तो हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि अगर आप पूजा कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, कुंवारी कन्याएं रखें या विवाहित कन्याएं जो अपने भाई हेतु रखती हैं,
तो साथ में आप एकादशी का व्रत तो एक ही जैसा होता है, अलग अलग नहीं होता है। लेकिन जब आप संकल्प करें तो उस समय आप अपने मुख से ये बात जरूर निकालें कि हम एकादशी व्रत भी कर रहे हैं, इसमें हम बावन भगवान की पूजा कर रहे हैं, विष्णु भगवान का अपना एक अवतार है, उनकी हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, और जो है वो धरती पे सुखाली बनी रहे, हरी भरी बनी रहे, इसके लिए हम जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। तो इस तिथि का, इस दिन का बहुत ही बड़ा महत्व है, तो आप सभी अवश्य कीजिए। चलिए सबको राधे राधे। नमस्कार, आप सभी को बिहार का लोक पर्व कर्मा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी कीजिए, और हम आपकी इसमें थोड़ी सी हेल्प कर दे रहे हैं। वो क्या, तो आप सब लोगों ने थंबनेल देख करके समझ ही लिया होगा। तो चलिए हम आपको संकल्प विधि पत्र सुना देते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने हाथ में जल, पुष्प, अक्षत और कुछ पैसे लेने हैं। और क्यों करना चाहिए, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मेरी पिछली वीडियो संकल्प विधि 2-3 वीडियो है, आप उसको देखिए और समझिए कि संकल्प करना क्यों जरूरी होता है हर पूजा पाठ में, हर व्रत में। और पूजा पाठ का फल किनको कैसे मिले, ये भी आपको जानकारी मिल जाएगी हमारी पिछली वीडियो में। तो चलिए हम आपको संकल्प विधि सुना दे रहे हैं। अगर आप पीछे पीछे बोल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो सिर्फ आपको सुनना है। जहाँ पे 3 चीजें होंगी जहाँ पे आपको खुद से बोलना है। तो अपने नगर का नाम आपको स्वयं बोलना होगा, बीच में हम आपको बोल देंगे कि अपना बोलिए, वहां पे आपको बोल देना है। और दूसरी चीजें अपना नाम, और तीसरी चीजें अपना गोत्र, वहां पे आपको बोलना पड़ेगा, तभी आपके पूजा का जो होगा वो पूर्ण फल आपके संकल्प करने के पश्चात पूर्ण होता है। संकल्प करना बहुत ही आवश्यक होता है। कहने का तात्पर्य होता है कि संकल्प करते हुए जो चीजें हम अपने हाथ में रखते हैं, इसका पीछे यही उद्देश्य होता है कि अगर हमारा संकल्प पूरा नहीं होता है तो वो चीजें जो है उन चीजों के बिना जो होती है वो हमारी मृत्यु होती है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि प्रतिज्ञा ली जाती है कि हम ये हाथ में जल लेकर के प्रतिज्ञा किया जाता है कि हम ये कार्य पूरा करेंगे। अगर वो कार्य हम नहीं पूरा कर पाते हैं तो उसके बिना ही हमारी मृत्यु होती है, ऐसा माना गया है। आप लोगों ने देखा होगा टीवी वगैरह में जो साधु संत होते हैं वो अपने कमंडल से जल निकालते हैं और किसी को भी श्राप दे देते हैं। तो जल की अपनी एक अलग ही भूमिका होती है। तो जल लेकर के, फूल लेकर के, द्रव्य लेकर के, अगर आपको कुशा मिल जाती है तो कुशा लेकर के आपको संकल्प करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको संकल्प सुना दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जो चीजें हैं वो एकादशी पर्व, एकादशी भी करना चाहिए सबको, कम से कम साल में एक से 2 एकादशी सबको करनी चाहिए। एकादशी भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को प्राप्त करने होती है वो बैकुंठ धाम प्राप्त करने के बराबर होती है। तो मरणोपरांत जो कहा गया है कि बैकुंठ धाम हमें एकादशी व्रत करने से ही प्राप्त होती है, तो सबको करना चाहिए। इसलिए जो परंपरागत जो चीजें चली आ रही हैं वो कन्याओं से ही शुरू किया गया है कि कम से कम सबको बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। तो चलिए हम आपको संकल्प विधि सुना दे रहे हैं। ठीक है, ओम विष्णुर 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 ओम अद्य ब्राह्मणो अधि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बराह कल्पे वैवस्मत् मंदरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे पुण्य, अपने नगर का नाम, क्षेत्रे बोधावतारे वीर विक्रमादित्य निरिपते 2079 विक्रम संवत 1944 तम अब्दे प्लवंग नाम संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने वर्षा ऋतु महामंगलय प्रदे मासा नाम मासोतमे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथि, अपने गोत्र का नाम, गोत्र उत्पन्नहम, अपना नाम, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, आयुष्मान योग, गढ़ कनर करण, गुरु मीन राशि स्थिते, वक्री स्थिते, सूर्य सिंह राशि स्थिते, चंद्र धनु राशि स्थिते, दिन मंगलवार, सकल पाप क्षय पूर्वकम सर्वारिष्टम शांति निमित्त सर्व मंगल कामनाया श्रुति स्मृत्यो उत्फल प्राप्त अर्थे मनीपसते कार्य सिद्ध्यर्थे श्री परिवर्तनी एकादशी एवं बिहार का लोक पर्व कर्मा पूजनम च अहम करिष्ये तत्व पूर्वांगतमने निर्विघ्नता पूर्वक कार्य सिद्धि अर्थे यथा मिलितोपचारे गणपति पूजनम करिष्ये। ओम गंगणपतये नमः।
इसके बाद आपके हाथ में जो चीजें होंगी वहां पे आपको गणपति गजानन के सामने रखना है और प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हमारा जो व्रत है वो निर्विघ्न पूर्वक, बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी परेशानी के व्रत जो है वो हमारा पूर्ण हो और हमारे व्रत का फल हमारे भाई को आधा या पूर्ण प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो चलिए हम आपको संकल्प विधि सुना दिए। इससे जो आपकी पूजा होगी वो कहीं न कहीं पूर्ण जरूर होगी। ऐसा मानना है कि जैसे पूजा होती है, ब्राह्मण लोग जब घर में आकर के पूजा कराते हैं तो सबसे पहले वो संकल्प कराते हैं, उसके बाद शुद्धिकरण कराते हैं, उसके बाद आचमन कराते हैं, फिर पूजा प्रारंभ होती है। तो आचमन करने की विधि हमने बता रखी है, आप लोग जरूर कीजिएगा। यहाँ पे हम आपको एक बात बता रहे थे कि जब हमारा निर्जल व्रत होता है तो उसमें हम आचमन कैसे करें। तो आचमन करने की बस यही वहाँ पे एक विधि आ जाती है कि जब आप हाथ में जल रखें तो उसको आपको मुंह के अंदर नहीं जाना है, बस अपने ऐसे ऐसे नाक से सूंघ लेना है। ठीक है, जो जल होता है उसको आपको नाक से मात्र थोड़ा सा जल आपको लेना है वहां पे और उसको अपने नाक द्वारा सूंघ लेना है। सूंघ लेने के बाद जब वो जल होगा वो हाथ में आ ही जाएगा, वो धरती पे नहीं गिरेगा। यहाँ पे बस यही एक चीजें जो है वो ध्यान रखनी होती है कि जब आपको निर्जल व्रत रखना होता है तो आपको आचमन इसी तरह से करना चाहिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइए और लोग जो जुड़ रहे हैं उनके हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यूं ही बने रहिए। चलिए सबको राधे राधे।